राधे राधे। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के एसएमएस आ रहे हैं। क्या सर टीसीएस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बीटेक एमसीए अदर ब्रांचेस के लिए? क्या एग्जाम डेट 8 ऑफ फेब को है? क्या सर हम अप्लाई कर दें? तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। मैं आपको एक्चुअल जो भी वेबसाइट्स है जहां पे ये जब हायरिंग ऑन होगी कहां पे आएगी और अभी कौन सी हायरिंग ऑन है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लर्निंग कंटेंट और बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, टीसीएस ने इस बार हायरिंग नंबर्स देखते हैं जो ऑन कैंपस हुआ। कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, बहुत सारी हायरिंग्स इस बार हमें एडिशनल देखने को मिली है। तो अगर आप देखेंगे 26 बैच के लिए, सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग हायरिंग नंबर्स दिस टाइम। ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपको सबसे पहले पता है टीसीएस ऑन कैंपस हायरिंग करती है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, देन ऑफ कैंपस करती है, सिमिलर फॉर बीसीए बीएससी आईटी और अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑन कैंपस हायरिंग अगर आप देखेंगे तो इस बार अब वेरी डिसेंट एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। तो एक पॉजिटिव साइन आता है ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं। ये देखो 2026 के मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूं और बहुत प्राउड फील होता है कि जब मैं अपने पोस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाना, पोस्ट में जाना, और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने डे वाइज रिजल्ट डाले हैं। डे नंबर 1 मतलब पोस्ट 1 रिजल्ट के नंबर डाले हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। बाकी कोई आपको नहीं दे सकता, सिर्फ बोल सकते हैं 10,000 15,000, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी फोटो देने में बहुत दिक्कत करता है और हमने मांगे नहीं है। जो हमें देना चाह रहा है वो हम पोस्ट कर रहे हैं। हम किसी भी कभी भी स्टूडेंट से कभी नहीं बोला, जो स्टूडेंट हमें एसएमएस करता है उनको करते हैं। बट पहला ये स्ट्रॉन्ग साइन है ऑफ कैंपस वालों के लिए कि इस बार नंबर्स टीसीएस में काफी डिसेंट दिख रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। यू नेवर नो कि टीसीएस में सिलेक्शन हो जाए और बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये एक मास हायरिंग कंपनीज होती हैं आपके पास जो एक डिसेंट नंबर में लेती है। लेटर ऑन आप अपने आप को स्विच मार के एक अच्छी सैलरीज पे जा सकते हो। दूसरी एक पॉजिटिव साइन और भी है इस बार 25 बैच में। आपको लास्ट ईयर पता है काफी ज्यादा मार्केट में चेंज हुआ था और ऑन कैंपस हायरिंग नंबर्स ऑलरेडी टीसीएस ने बहुत सारे दे दिए थे और बाद में टीसीएस को पता लगा कि हमें इस साल की इतनी हायरिंग की जरूरत नहीं है, तो ऑफ कैंपस वालों पे इंपैक्ट हुआ था। बट इस साल हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऑन कैंपस भी काफी अच्छा सिलेक्शन है और उम्मीद करते हैं ऑफ कैंपस भी सिलेक्शन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू आर प्रिपेयर फॉर ऑल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो 25 बैच के लिए भी एक पॉजिटिव साइन यहां हमें देखने को मिला। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मेल आया है वापस से कि अगर आप देखेंगे कि वी आर शॉर्टलिस्टेड यू फॉर द रिकनेक्ट। यहां पे फिर से कनेक्ट किया जा रहा है 25 बैच के स्टूडेंट्स को जिन्होंने असेसमेंट दिया था, इंटरव्यूज दिए थे डिजिटल और प्राइम के, उसके बाद रिजेक्शन हुआ था। तो उनको वापस से आपके पास मीटिंग किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है एंड होपफुली उनको भी कोई ना कोई प्रोफाइल में जरूर, चाहे वो निंजा है, डिजिटल है, जो भी प्रोफाइल है, उनको वापस से एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो टू ज्वाइन टीसीएस। तो एक काफी बड़ी न्यूज आ रही है 25 बैच के लिए। काफी बच्चों को मेरे पास वो आया है एसएमएस और फाइनली देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो 26 बैच के लिए एक और अच्छी बात है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंपस। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि सर क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25 बैच के लिए, स्पेशली जब हम बीटेक की बात करते हैं? तो देखिए, ये वाला अगर आप पेज देखेंगे, और इसमें ये गलती आप लोग प्लीज मत करना, मेरे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तभी मैं कह रहा हूं जितने सारे आपके फ्रेंड्स हो उन तक ये सर्कल तक जरूर वीडियो देखेगा। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट में भी एक स्टूडेंट का एसएमएस आया, उसने मतलब टोटली उन्होंने अपना पैसा वेस्ट किया और यहां पे अप्लाई किया। स्पेशली मैं आपसे ये बोल रहा हूं जो भी 2026 बैच के स्टूडेंट हैं, प्लीज इसमें अप्लाई, इस वाले पेज पे आपको अप्लाई नहीं करना। दिस इज टीसीएस आईओन, स्पेशली 2026 बैच। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एमकेट होता है, जैसे कोक्यूब्स होता है, जैसे ई लिटमस होता है, जैसे आपका हायर प्रो होता है, वैसे ही टीसीएस आईओन का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये आपका असेसमेंट्स लेते हैं बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, और इनके साथ पार्टनर कंपनी है जहां पे ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब ये कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, कितनी नहीं देते हैं, काफी डिटेल का डिस्कशन है, राइट? कितना हायरिंग, क्या स्टूडेंट को मिलता है, नहीं मिलता है, काफी ज्यादा अदर डिटेल का है। बट स्पेशली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2026 बैच का कोई भी बच्चा पेड वाला, पेड एनक्यूटी, ये जो ये वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं टीसीएस आईओन वाला, ये आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। इससे आपको दिक्कत क्या आएगा? एक तो आप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कोई नहीं, 1,000 रुपए का है ना, मैं एक बार दे दूंगा, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा पेपर का। नहीं, क्योंकि आपका डेटा जब चला जाएगा ना, जब आप वापस से टीसीएस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा था, वो आपको बार बार दिखाएगा ऑलरेडी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर आप वो करोगे, मेल वहां से रिवर्ट नहीं आएगा, परेशान होंगे। तो कोई भी बच्चा टीसीएस के
लिए पेड वाला ये वाला नहीं भरेगा। ये पेड एनक्यूटी है, 26 बैच तो बिल्कुल नहीं भरेगा। बाकी बैचेस के लिए भी वैसे मना करता हूं, बट 26 बैच तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा, मेक इट वेरी श्योर। तो सर अगर यहां पे नहीं आएगा तो जब हमारी हायरिंग आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा? मैं आपको एक्जेक्टली बताता हूं। देखिए, आपके लिए जितनी भी टीसीएस की हायरिंग आएगी वो यहां पे आएगी एंट्री लेवल पर। मतलब आपके पास जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tcs.com करियर्स इंडिया एंट्री लेवल। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने पास संभाल के रखना ये। और जब आपको पता है, हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। रीजन ये रहता है कि जब भी कोई हायरिंग आती है हम जल्दी से वहां पे आपको बता देते हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये ऑफिशियल पेज है जहां पे आपका जैसे एनक्यूटी आएगा इंजीनियरिंग के लिए, वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले एक काम कीजिएगा सब लोग, ये उनका लॉन्च पैड है। जैसे आप लॉन्च पैड पे जाएंगे, इसमें जरूर वो करना क्लिक, और एक छोटा सा फॉर्म आएगा उसको भर देना। उससे होगा फायदा क्या, जो वेबिनार होते हैं टीसीएस के, कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, फ्री ऑफ जितना भी इनका है, या जब हायरिंग आएगी तो आप पे ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा कि हायरिंग आ चुकी है। तो एक लॉन्च पैड में रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा, जितने भी अभी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं। दूसरा, अभी कौन कौन सी हायरिंग आ रही है अभी आप देखो। अब यहाँ पे जो हायरिंग अभी एक्टिव है वो क्या क्या हायरिंग है। एक तो आपके पास है टीसीएस एटलास हायरिंग, ये एमएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए थी। ये भी अभी 1 तारीख को एक्सपायर हो गई है, और यहां पे भी यू कैन नॉट अप्लाई। अभी जो सिर्फ हायरिंग है वो ये वाली एमबीए हायरिंग अभी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। ये वाली जो हायरिंग आपके पास है, ये वाला। सो ये आपके पास टीसीएस एमबीए हायरिंग है। जैसे आप इस पे वो करेंगे क्लिक, तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। वो ये है कि लेट्स टीसीएस एमबीए हायरिंग 2026 बैच। इसकी लास्ट डेट अगर आप देखेंगे एमबीए हायरिंग की ओपन है, और 11 फरवरी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट अपडेट हो चुका है 12 मार्च को, अप्रैल का 12 मार्च को पेपर है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भरने वाले सिर्फ 10% जनता होगी, क्योंकि इसका फॉर्म भरने में ही एमबीए वाले जो टॉप 20 स्कूल से होंगे वो तो जरूर इसको वो करेंगे फिल, बट जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जो फोकस नहीं करते, क्योंकि ये टीसीएस में अगर आप जा रहे हो ना अपॉर्चुनिटी लेने, स्पेशल फॉर एमबीए बैकग्राउंड, मतलब ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर है। मतलब अभी भी अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, राइट। एमबीए के जितने भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं उन तक जरूर दे देना। 26 बैच के लिए अभी भी हायरिंग ओपन है, और बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल मैंने अभी आपको आगे भी बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे, जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके पास है, ये आपका फाइनली हो चुका है। ये आपका यहां पे आपको इस डोमेन के अंदर आपको अपनी चेक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने पास ये हमेशा रखना, सो दैट कि आप कोई भी पेड वाली चीज ना दे, स्पेशली पेपर कोई भी अभी आप नहीं देंगे, ठीक है। अब आते हैं सर हमारी एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर पेपर कब होगा, ये बताओ। हमारे लिए, हम बीटेक बैकग्राउंड से हैं, तो इसका पेपर होगा कब सर? मैंने पूरा एक कैलेंडर बना रखा है, आप इससे ध्यान से देखना। ये मैंने जब लास्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था तब दिया था, और एग्जैक्टली इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे पेपर हो रहे हैं। एक दो मतलब थोड़ा बहुत दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, और ऑलमोस्ट सिमिलर मिल रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, टीसीएस एनक्यूटी फ्री, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है फ्री, पेड नहीं, फ्री देना है। अगर आपने पेड दिया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ये इंजीनियरिंग, एमसीए, एमटेक, एमएससी आईटी, इन सारे बच्चों के लिए होगा जो कि 2026 में पास आउट हैं। 2025 इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, ये भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का एसएमएस आता है। चांसेस बहुत कम है कि 2025 इन्वॉल्व किया जाए, बट अगर नंबर्स बहुत अच्छे हुए तो शायद, बट चांसेस बहुत कम है। बट 26 बैच के लिए तो 100% अगर आप देखेंगे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आपको 100% मिलेगी। कब एक्सपेक्टेड है वो बताता हूं। सबसे पहले ऑन कैंपस हुआ था अगस्त के अंदर, हमने बोला था होगा, बट ये एक डिले हुआ था, तो ये सितंबर से शुरू हुआ था ऑन कैंपस। और इस बार नंबर भी काफी डिसेंट हमें देखने को मिले हैं, सिलेक्शन नंबर्स। मतलब हमारे बैच के हमने जितने भी देखे हैं, रिजल्ट अमेजिंग था, ठीक है। ऑफ कैंपस मैं आपको बताता हूं ऑफ कैंपस कब होगा। ऑफ कैंपस मार्च और अप्रैल के अंदर यहां पे एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं। मार्च में कभी भी हो सकता है, मिड ऑफ मार्च में अगर आप देखेंगे, एंड ऑफ मार्च के अंदर कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। सिर्फ विद इन अ वीक आपको अलाउ किया जाता है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड वंस यू आर डन विद द एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी बिल्कुल सही तरीके से भरना होता है, वरना जल्दबाजी में अगर आपने एप्लीकेशन किया इसमें, अगेन आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसमें सबसे अच्छी बात है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। जैसे आपने डिलॉइट का दिया था, उसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई, टॉप 10%, टॉप 20% को बुलाते हैं, बट टीसीएस हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। क्यों, हमने देखा डिलॉइट के अंदर हमें पता नहीं लगता कौन व्हाट बेसिस यहां पे रिजेक्शन हुआ है, बट टीसीएस में बहुत अच्छी बात है कि पेपर आपको सब जो भी अप्लाई करेगा उन सारे लोग एलिजिबल होंगे, अगर वो बेसिक एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। तो मार्च और अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा पेपर। दूसरा पेपर, जैसे अगर डिलॉइट का पेपर देखेंगे तो होता है क्या है कि बच्चा घर से दे रहा है, तो उसमें चीटिंग भी होती है। आप सबको पता है कि अगर कोई भी लिंक आ रहा है आपके पास और घर से आप पेपर दे रहे हो, तो 100% बहुत सारे स्टूडेंट चीटिंग करते हैं। बट टीसीएस की अच्छी बात यह है कि पेपर इनके सारे लैब्स में होता है,
होता है टीसीएस आईआईएम लैब्स में, तो सिलेक्शंस पे काफी ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब आप किसी लैब में जाके बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम की तरह पेपर देते हैं ना, तो वहां मजा भी आता है, आपको पता है कि बेस्ट ही सिलेक्शन होगा। स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट करनी है टीसीएस को, बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दे सकते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, मार्च अप्रैल के अंदर आप बीटेक और एमसीए एमटेक वालों का पेपर आपका शेड्यूल किया जाएगा। जैसी रजिस्ट्रेशन होगा विद इन 15-20 डेज फेजेस के अंदर होता है, क्योंकि काफी बड़ी ऑडियंस होती है बीटेक वाले जो अपेयर करते हैं, तो अलग अलग स्लॉट्स में इसका पेपर होता है। बट उम्मीद है हमें कि मार्च अप्रैल में इसका पेपर, अप्रैल तक इसका पेपर हो जाएगा, एक महीने के अंदर। तो पूरा मैं आपको पूरा रोड मैप भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, तो इसके लिए प्लीज रेडी रहना। अगर आप 26 बैच के हैं और अभी भी आपका प्लेसमेंट कहीं भी हो गया XYZ, इसको मत छोड़ना। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है, इसको मिस मत करना। स्पेशली अगर आपका पैकेज 3, 4, 5 LPA में हुआ है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि यहां पे आप 11.5 LPA तक का पैकेज ले सकते हो बेस्ड ऑन वन सिंगल असेसमेंट। ठीक है, ये बीटेक वालों का मैंने पूरा बता दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे इग्नाइट वालों का, जो इग्नाइट वाले बच्चे हैं, मतलब जो बीएससी और बीसीए वाले स्टूडेंट है, ठीक है, 26 बैच के लिए उनकी डेट ऑलरेडी आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। 21 ऑफ फेब को पेपर है, 21 ऑफ फेब को यहाँ पे इनका पेपर एग्जाम है, तो दिन बहुत कम रह गए हैं। मैं इस पे भी एक लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पता लगेगा कितने स्टूडेंट हो सकता है इस वीक मैं एक जरूर लाइव लूँ, और अगर आप मुझे बोलोगे तो वन शॉट जरूर मैं लॉन्च करूंगा, स्पेशली फॉर टेक्निकल एंड फॉर एप्टीट्यूड। राइट, ये हमारा हो गया। टीसीएस एटलास हायरिंग की भी आपके पास डेट आ जाएगी अगले महीने, ये भी आपका रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट एंड हुआ है। टीसीएस सिग्मा ये होता है फार्मा के लिए, फार्मा वालों के लिए भी हायरिंग आती है, बट बच्चे बहुत कम होते हैं मार्केट के अंदर, इन्हें पता लगता है, तो अगर हमारे चैनल पे ना जरूर दीजिएगा। एमबीए हायरिंग की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, मैंने इसमें एक्सपेक्टेड लिखा था मार्च, बट आपने देखा इसका डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है आपके पास। ये अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है एमबीए वाला, तो जितना है आप भर सकते हैं। ये हायरिंग्स आपको मैंने बता दिया, एमबीए की हायरिंग कब होगा, बीटेक की हायरिंग कब होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप एग्जाम पेपर की बात करेंगे, स्पेशली सबसे पहले जब मैं इंजीनियरिंग प्रोफाइल की बात करता हूं, तो एग्जाम कुछ ये डिटेल होता है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन अगर आप देखेंगे, ये होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और मेरी बात हमेशा याद रखना आप लोग, न्यूमेरिकल एबिलिटी इस साल भी पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीमली मतलब डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, बहुत इजी नहीं था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मीडियम से हार्ड लेवल ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा। और सबसे पहला सेक्शन होता है, तो प्रिपेयर न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेस्ट बेस्ट वो करना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज अपना रखना है न्यूमेरिकल एबिलिटी, पहले बेसिक करके, फिर मीडियम करके, फिर हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट में मॉक टेस्ट देना है। लॉजिकल रीजनिंग वुड बी अ गेम चेंजर, आपको इजी टू मीडियम ही मिलेगा, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 25 मिनट्स के अंदर यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। वर्बल एबिलिटी आपको हमेशा इजी मिलेगा, इजी उन बच्चों को मिलेगा जो कि इसका कंटिन्यूअस असेसमेंट देते हैं, क्योंकि वर्बल एबिलिटी के अंदर आप देखोगे असेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा आरसी, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, जितने स्पीड में आप पेपर दोगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, सो यहाँ पे स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आपके पास होता है, अगर ये कंपलसरी सेक्शन है, अगर ये क्लियर हुआ ही नहीं तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर ये सेक्शन की कट ऑफ क्लियर होती है, तब आपका ये सेक्शन जो है सेकंड वाला, इसकी इंपॉर्टेंस आती है, जिसमें अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, बट इसमें आपको 25 मिनट्स के अंदर 14 to 16 क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व। ये हमारा पार्ट नंबर बी है। पता नहीं क्यों दो बार इन्होंने एप्टीट्यूड दिया हुआ है, वैसे मुझे लगता है यहाँ एप्टीट्यूड होना चाहिए, यहाँ सूडो कोड सही है, और यहाँ कोडिंग असेसमेंट होना चाहिए था, बट मे बी शायद फ्यूचर में ये बात हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ही चेंज करेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड यहाँ भी एप्टीट्यूड यहाँ भी, तो एप्टीट्यूड की वेटेज काफी ज्यादा हो जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और लास्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे दो, बट ये भी टाइम पे बेस्ड होंगे। एक मिलेगा आपको 30 मिनट्स के अराउंड, और सेकंड वाला मिलेगा जिसमें टाइम आपको 60 मिनट मिलेंगे। तो ऐसे करके यहाँ टाइमर के साथ कोडिंग क्वेश्चन डिवाइड होता है। मैंने एक और यहाँ पे वो किया हुआ है पैटर्न, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पहला इजी मिलेगा, दूसरा मीडियम मिलेगा। ये पूरा एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, पूरा रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस। ठीक है, सेकंड, अगर आप स्मार्ट हायरिंग के स्टूडेंट है, जिसका पेपर 21 ऑफ फेब को है, बहुत कम टाइम रह चुका है, उसके अंदर कोडिंग वाला ऑप्शनल है, बट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि एमसी स्पॉन्सर्ड हो जाए टीसीएस से, तो मजा आ जाएगा। इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेंगे 22 टू, मतलब ये आएंगे 20 क्वेश्चंस के अराउंड, 15 to 20, थोड़ा उल्टा हो गया है। देन 15 to 17 वर्बल एबिलिटी मिलेगा। देन रीजनिंग में आपको मिलेगा 15-20 क्वेश्चन, 120 मिनट्स का ओवरऑल टाइमर होगा आपके पास इन सेक्शंस के लिए। कोडिंग क्वेश्चन सिर्फ एक मिलेगा जो कि ऑप्शनल होगा। ठीक है, ये आपके पास स्मार्ट हायरिंग का है, बाकी डिटेल में मैं आपको स्मार्ट हायरिंग की वीडियो में बता दूंगा। एमबीए हायरिंग का पैटर्न अगर आप देखेंगे, अगेन यहाँ पे वर्बल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, बिजनेस एप्टीट्यूड यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। बिजनेस एप्टीट्यूड आपने जितना भी अपने एमबीए के टाइम में बेसिक्स पढ़ा है, फंडामेंटल, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया आपका, या डिसीजन मेकिंग हो गई, या स्टैट्स हो गया, ये सारी चीजें आप अंदर आ जाती हैं आपके पास बिजनेस राउंड्स के अंदर। राइट,
ये हमारा यहाँ तक का हो गया पैटर्न। इसके बाद अगर आप सिलेबस चाहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो ये पूरा सिलेबस है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बाकी मैं डिटेल में आपको बाद में आके बताऊंगा कैसे कैसे प्रिपेयर करना है रोड मैप में, बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर मत छोड़ना। अगर अगर आप बोल रहे हो सर मुझे सिर्फ 4 टॉपिक बता दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये पूरा रिदम के हिसाब से चलना है, ऐसे ही चलना है प्रिपरेशन भी। ऐसा नहीं हो सकता कि सर पहले मैं कर रहा हूं स्टैट्स फिर मैं कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग हिसाब से लोग पढ़ाते हैं, बट देयर शुड बी द राइट वे टू स्टडी, और वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करेंगे, अगेन ये पूरा ऐसे ही चलेगा विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। बहुत कुछ ऐड किया है मैंने यहाँ पे। फ्लोर अरेंजमेंट इस बार बीटेक वाले जो आपने पेपर दिया होगा उनको मिला होगा कि सर आपने जो पढ़ा है ना वही आया, और ये प्रूफ हम अपने पोस्ट पे भी देते हैं। जो हम नंबर्स दे रहे हैं ना सिलेक्शन, मैं कोई दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म जरा अपने रिजल्ट जो बोलता है ना कि मैंने 10,000 प्लेस किए, मेरे हमारे यहाँ से लास्ट इतना प्लेस हुआ, या एक फोटो हमने डाल दी, 2 फोटो डाल दी, आप जरा फोटो जरा नंबर वाइज डाल के दिखा दो रिजल्ट ऑन कैंपस। 20 भी डाल दो, 50 भी डाल दो, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट नहीं देता है। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, पता नहीं कि स्टूडेंट को लगता है कि मैं फोटो दे दूंगा या कुछ अपने बारे में लिख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बट हम लोग मेहनत करते हैं, इसी वजह से मांगते हैं। राइट, ये आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का है। देन अगेन ये इंग्लिश का हो गया, आरसी हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स पैरा जंबल ये वाला हो गया। देन कोडिंग असेसमेंट होता है बीटेक के लिए, और नॉन बीटेक वालों के लिए कोडिंग असेसमेंट नहीं होता। तो ये सिलेबस कॉमन सिलेबस आपका रहता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लास लेते हैं, तो हम लोग 2 बैचेस चलाते हैं। सबसे पहला बैच हमारे पास है स्पेसिफिक टीसीएस बैच, इसको ध्यान से सुनना वरना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने ये ले लिया और हमें ये चाहिए था। हम 2 बैचेस चलाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्पेसिफिक टीसीएस बैच। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, इस प्राइस के अंदर इतनी मेहनत करना हमसे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरी पूरी टीम पूरे सुबह शाम इसमें लगे रहते हैं। बैच का प्राइस होगा 999 रुपीज, 999, 1000 के अंदर। इसमें इंक्लूडेड है 18% जीएसटी, मतलब हमको केवल 700 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कॉस्टिंग है हमें जो निकालनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म फी है, बहुत सारे मतलब चार्जेस होते हैं, तो हमें मुश्किल से 600-700 रुपीज मिलते हैं पर स्टूडेंट। उसके अंदर हम आपको पूरे 5 मंथ्स डेली लाइव क्लासेस देते हैं। डेली मतलब डेली, हफ्ते में एक दिन ऑफ देंगे, उसमें भी असेसमेंट होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पूरे दिन क्लासेस होती है। संडे को असेसमेंट्स होता है, हर संडे ये असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग असेसमेंट देते हैं, कोई आपको कोई और कोडिंग असेसमेंट दे ही नहीं सकता। जब आप कोर्स बाय करें जरूर पूछ लीजिएगा, इस प्राइस के अंदर आपको दे दें, मैं मान जाऊंगा। तो ये फुल डिटेल है, यू कैन गो दैट। इसमें हमने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी दे रखा है, जैसे आपने कहा सर लाइव नहीं आना, मेरे को प्री रिकॉर्डेड करना है, तो हमने पूरा ऐसे ही दे रखा है। पहले एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया, उसके अंदर लॉजिकल, न्यूमेरिकल और वर्बल एबिलिटी है। लॉजिकल के अंदर हमने पूरा डिटेल किया हुआ है, मॉड्यूल 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में आपको चलना है, विद असाइनमेंट है, विद ई बुक्स है, सब कुछ हमने किया हुआ है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी हमने दिया हुआ है प्री रिकॉर्डेड, एक एक टॉपिक आपको दे रखा है फुल डिटेल में, जो आपको प्लेसमेंट, गवर्नमेंट एग्जाम आगे भी हेल्प करेंगे, आगे आपको कोई भी फ्यूचर में एग्जाम हो। ठीक है, फिर आपके पास हो गया वर्बल एबिलिटी, ये हमने टॉपिक दिया हुआ है। देन अगेन ये हमारा इंपॉर्टेंट डेली लाइफ क्लास है। जितनी भी मेरी क्लास होंगी, इंग्लिश की क्लास होगी, कोडिंग की क्लास होगी, वो यहाँ पे अपलोड होती रहती है। हम कहते हैं डेली लाइफ क्लासेस। तो अभी हम न्यू बैच वापस से शुरू कर रहे हैं, जितना भी आपका छुट्टा होगा वो वापस से हम लोग रिवाइज करवाएंगे। आप अगर आज भी कोर्स लेते हैं तो 5 मंथ्स तक आप हमारे साथ डेली क्लासेस दे सकते हैं विद दिस प्री रिकॉर्डेड, तो आपको डे 1 ही मिल जाएगा जैसे आप बाय करेंगे। कोडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, हमने पूरी शीट्स किया हुआ है। ये हमारा डीएसए है, ये हमारा पाइथन, हमने मतलब पाइथन का भी बहुत डिटेल में किया हुआ है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा हमारे सिवा आपको इतने डिटेल के अंदर। शत्रुआ मैम जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करती है, उन्होंने पूरा पाइथन का बनाया हुआ है। ये लीड कोड के क्वेश्चन है, वो भी हमने टॉपिक वाइज किया हुआ है। एरे स्ट्रिंग हो गया, हैश मैप हो गया, 2 पॉइंटर स्टैक्स, ये पूरा हमने इसी ऑर्डर में किया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे हमने जावा भी किया हुआ है, C++ में भी किया हुआ है। सारी लैंग्वेज में अलग अलग फैकल्टीज ने किया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता एक ही फैकल्टी तीनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, यहाँ अलग अलग किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती थी हम पे कि नहीं सर मेरे को जावा में करना, तो स्पेसिफिक जावा चाहिए, तो इसी वजह से हम लोगों ने काफी वर्क करके इसको यहाँ पे चेंजेस किया हुआ। इसके अलावा देखेंगे ई बुक्स हमने दिया हुआ है, ये हमारे एक प्रीमियम है जिसमें आपको सूडो कोड्स, कोडिंग की बुक विद वीडियो सॉल्यूशन है ये सारी। ठीक है, आपको लगेगा मजा आएगा अगर आप देखेंगे। जैसे आप यहाँ वो करेंगे क्लिक, इसका सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें, स्कैन करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। अनलिस्टेड है सारी, ठीक है, अनलिस्टेड है सारी, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। फिर हमने ऐसी लॉजिकल की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत सारी, और बुक्स होती है बट उसमें सॉल्यूशन नहीं होता। इसी वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसे वो बनाई है बुक, जैसे डीआई है। अब डीआई एग्जाम में आती है, तो हम लोगों ने डीआई विद वीडियो सॉल्यूशन बनाया है। जैसे ये मेरी एक बुक है डीआई की, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको जैसे क्लिक करोगे आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा, सो दैट कि आप वो पहले अपना आप करो, देन यू कैन चेक योर आंसर्स।
तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे ही हमने डीएसए का और भी किया हुआ है। तो ये हमारा ई बुक्स हो गई, फिर लक्ष्य डेली मॉक टेस्ट, ये कोडिंग मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर। पूरा जो हमारा लक्ष्य का जो कोडिंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म है वो हमारा यहाँ पे है, आपको कोई नहीं देगा हमारे अलावा कोडिंग प्लेटफॉर्म। इसके अलावा ये हमारे जो एप्टीट्यूड के प्लेटफॉर्म है, जो एप्टीट्यूड के कोडिंग असेसमेंट है वो ये है, वो सारे विद वीडियो सॉल्यूशन है। तो अगर आप टीसीएस स्पेसिफिक जाते हैं तो आपको ये मिलेगा। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे टीसीएस के अलावा भी आपके साथ और भी जाना है, तो हमारा संकल्प 7.0 जिसका प्राइस 1500 रुपए है, 1600 रुपए चल रहा है बट अभी फिलहाल 1500 रुपए, और दोनों बैचेस में डिस्काउंट चल रहा है फॉर द लास्ट 2 डेज, राइट। ये हमारा 1500 रुपए का बैच है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी दिखाई थी टीसीएस में, प्लस इसमें एडिशन क्या मिलेगा बस वो देख लीजिए। इसमें एडिशन अगर आप देखेंगे तो आपको एसक्यूएल मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी उसमें आता है, पूरा हमने प्लेस्ड किया हुआ। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर्स में आपको एडिशन मिलेगा। कंपनी स्पेसिफिक का फायदा क्या होता है, जो इन्फोसिस है जैसे हायरिंग करिए फॉर अ हायर पैकेज, तो हमने इसमें वीडियो डाला हुआ है। डिलॉइट की हायरिंग है, सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एलटीआई, टीसीएस, एमबीए हायरिंग, तो इसमें ये एडिशनल फीचर आपको मिलेंगे। एमकेट, डैफोडिल, तो ये एडिशन आपको मिलेगा, प्लस असेसमेंट्स भी आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप हम पे भरोसा करें तो आप कोई भी बैच ले सकते हो, नहीं भी लेना तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बट ट्रस्ट में अगर आप लोगे तो हम लोग पूरा अपना 100% देंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप हमारे बहुत सारे लिंक्स को चेक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हम वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डालते हैं। एंटिल द टाइम जब हम लोग आपको ना बताएं टू अप्लाई, तब तक अप्लाई मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल बनाया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।